द अल्केमिस्ट। सैंटियागो स्पेन में रहने वाला किशोर उम्र का एक चरवाहा था। वो अपनी भेड़ों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करता था। एक बार भेड़ चराते चराते वो एक पुरानी खंडहर हो चुकी चर्च में पहुंचा। दिन भर भेड़ें चराकर वो रात को चर्च के अंदर उगे एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उसे सपने में एक फरिश्ते जैसा बच्चा दिखाई दिया। बच्चे ने सैंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड पर जाने और वहां गड़ा खजाना ढूंढने के लिए कहा। सैंटियागो को वो सपना बार बार आने लगा। वो काफी उलझन में था। एक दिन वो भविष्य बताने वाली एक जिप्सी महिला के पास गया और उसने सपने का मतलब पूछा। जिप्सी महिला ने भी सैंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड जाने के लिए कहा। सैंटियागो अभी भी संदेह की स्थिति में था। फिर सैंटियागो को एक रहस्यमयी बूढ़ा मिला। उसने बताया कि वो सलेम का राजकुमार है। उसने सैंटियागो को 2 बातें बताई। नंबर 1, पर्सनल लीजेंड। सलेम के राजकुमार ने कहा कि हर किसी को लाइफ में अपना पर्सनल लीजेंड ढूंढना चाहिए। पर्सनल लीजेंड का मतलब है कि अपना ऐसा गोल या उद्देश्य जो हमें असली खुशी दे और हमें हर चीज से स्वतंत्र कर दे। हमने जिस चीज के लिए जन्म लिया है वो अवश्य पूरा करना चाहिए। बचपन में भी हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे लाइफ में इतना उलझ जाते हैं कि सपनों और गोल को ही भूल जाते हैं। और हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी को पर्सनल लीजेंड मत समझ लेना। नंबर 2, दूसरी बात जो बूढ़े ने बताई वो ये थी कि अगर हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो सारा ब्रह्मांड उसे हमें दिलाने में जुट जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी सपने के पूरा होने में विश्वास ही नहीं करते हैं। हमेशा डाउटफुल रहते हैं। जैसे कितने लोग टैलेंटेड होने के बावजूद सारी जिंदगी जॉब में ही फंसे रहते हैं। अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते क्योंकि वो खुद पर ही संदेह करते रहते हैं। फिर सलीम के राजकुमार ने सैंटियागो को 2 जादुई पत्थर दिए और कहा, जब भी संदेह घेरे तो इन पत्थरों को उछालना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। फिर वो बूढ़ा कहीं गायब हो गया और इसके बाद कभी सैंटियागो को नजर नहीं आया। इसके पश्चात सैंटियागो ने अपनी भेड़ें बेच दी। इनसे मिले पैसों से वो एक बड़ी नौका पर सवार होकर मोरक्को की राजधानी टैंजियर पहुंचा। लेकिन टैंजियर में कुछ लोगों ने उसका सारा धन लूट लिया। धन के बिना सैंटियागो आगे नहीं जा सकता था। मजबूर होकर उसने वहीं क्रिस्टल्स की एक दुकान में नौकरी कर ली। सैंटियागो पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करने लगा। उसने बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज दुकान के मालिक को दिए, जिससे उस व्यापारी को बहुत फायदा हुआ। लगभग 11 महीनों में सैंटियागो ने पर्याप्त धन कमा लिया। अब वो अपनी कमाई लेकर घर वापस लौट जाना चाहता था। अपने पर्सनल लीजेंड को लेकर अब उसके मन में संदेह पैदा हो गया था। उसे अपना पिरामिड की यात्रा पर निकलना भी एक गलती लग रहा था। लेकिन जब उसने बूढ़े द्वारा दिए गए जादुई पत्थर उछाले तो पत्थरों ने उसे इजिप्ट के पिरामिडों की तरफ जाने का संकेत दिया। तभी संयोगवश वहां से एक कारवां गुजर रहा था जो सहारा रेगिस्तान होकर इजिप्ट के पिरामिड्स की तरफ ही जा रहा था। सैंटियागो उस कारवां में शामिल हो गया और ऊंट पर सवार होकर मिस्र की यात्रा पर बढ़ चला। उस कारवां में सैंटियागो को एक अंग्रेज व्यक्ति भी मिला। अंग्रेज व्यक्ति अल फयूम नाम के ओएसिस पर जा रहा था। वो वहां के एक एल्केमिस्ट से मिलकर किसी भी धातु को सोने में बदलना सीखना चाहता था। जब कारवां ओएसिस पर पहुंच गया तो पता चला कि आगे रेगिस्तान में कुछ कबीलों में भयंकर मार काट मची हुई थी। अब सैंटियागो आगे नहीं जा सकता था, उसे वहीं रुकना पड़ा। एक दिन ओएसिस में उसे फातिमा नाम की एक बहुत सुंदर लड़की मिली। सैंटियागो को पहली ही नजर में फातिमा से प्यार हो गया। फातिमा भी उससे प्यार करने लगी। अंग्रेज व्यक्ति अल्केमिस्ट से मिलने उसकी गुप्त कुटिया में जा चुका था और एकांत में उससे सोना बनाने की विधि सीख रहा था। एक दिन सैंटियागो को सपना आया कि रात के समय ओएसिस पर कुछ ट्राइबल्स हमला करेंगे। उसने ओएसिस के मुखिया को ये बात बताई, लेकिन ओएसिस पर हमला करना रेगिस्तान के नियमों के विरुद्ध था। इसलिए मुखिया को सैंटियागो की बातों पर यकीन नहीं हुआ। सैंटियागो के बार बार कहने पर ही मुखिया माना और अपनी सेना ओएसिस की निगरानी के लिए तैनात कर दी। लेकिन सैंटियागो को चेतावनी भी दे दी कि अगर हमले वाली बात झूठी निकली तो उसका सिर काट दिया जाएगा। लेकिन सच में ही ओएसिस पर हमला हुआ। सेना तैयार होने की वजह से ओएसिस के लोग बच गए और दुश्मन को मार गिराया। सैंटियागो के सपने से प्रभावित होकर अल्केमिस्ट खुद उससे मिलने आ गया। उसने सैंटियागो की यात्रा की वजह जानी और उसे खुद पिरामिड्स तक ले जाने की बात कही। यात्रा से पहले फातिमा ने कहा
कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगी। एल्केमिस्ट और सेंटियागो दोनों घोड़ों पर बैठकर पिरामिड्स की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ते में कुछ खूंखार ट्राइबल्स ने उन्हें पकड़ लिया। एल्केमिस्ट ने बचने का एक रास्ता निकाला। उसने ट्राइबल्स से कहा कि सेंटियागो अगले दिन सिमूम नाम की भीषण आंधी बन जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन ट्राइबल्स नहीं माने। उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए कहा। एल्केमिस्ट ने सेंटियागो से सोल ऑफ यूनिवर्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहा ताकि वो सिमूम बन सके, लेकिन सेंटियागो को ये सब नहीं आता था। फिर भी उसने पूरी शिद्दत से एल्केमिस्ट ने जैसा कहा वैसा करने की कोशिश की और वो सच में ही सिमूम बन गया। ये देखकर ट्राइबल्स डर गए और उन दोनों को जाने दिया। रास्ते में वो एक मोनेस्ट्री में पहुंचे। वहां एल्केमिस्ट ने सेंटियागो को धातु के कुछ टुकड़ों से सोना बनाकर दिखाया और आधा सोना उसे दे दिया। आगे का रास्ता एल्केमिस्ट ने सेंटियागो को अकेले ही तय करने को कहा। इसके बाद सेंटियागो अकेले ही पिरामिड्स की तरफ चल पड़ा। कुछ समय पश्चात आखिर वो पिरामिड्स तक पहुंच ही गया। वो उस जगह गया जो उसे सपने में दिखाई देती थी और वहां खोदना शुरू कर दिया। लेकिन तभी कुछ चोर आए और उसके साथ मारपीट करके सोना छीन लिया। लेकिन जाते जाते चोरों का सरदार बोला, खजाने के सपना देखना बेकार होता है। मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में खंडर हुई चर्च में पेड़ के नीचे खजाना दबा हुआ है। जब चोर चले गए तो सेंटियागो को एहसास हुआ कि वो चोर तो उसी चर्च और उसी पेड़ के बारे में बात कर रहा था जिसके नीचे वो सोता था। तो क्या खजाना वहां है? उसने सोचा और वापस स्पेन पहुंचकर उसी चर्च में गया। उसने जैसे ही पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया, उसके आश्चर्य और खुशी की सीमा न रही। खजाना वहीं गड़ा हुआ था। इस तरह सेंटियागो ने अपना खजाना पाकर अपना पर्सनल लीजेंड हासिल कर लिया। फिर वो रेगिस्तान के उस ओएसिस की तरफ चल पड़ा जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी अल्केमिस्ट की समरी। लेकिन अब इसकी फिलॉसफी को समझना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी स्टोरी है, जहां से शुरू किया वहीं पर वापस आ गए। लेकिन यही तो इस किताब का मेन पॉइंट है। बुक बताती है कि सफलता पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सेंटियागो में कुछ जादुई शक्तियां भी थी, फिर भी उसके रास्ते में कितनी मुश्किलें आई। हमले हुए, बार बार सारी कमाई चली गई, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला गया। सफर में बहुत से लोग भी मिले जो उसे लक्ष्य की तरफ मोड़ते रहे। ऐसे ही बेशक आप में टैलेंट का जादू हो, लेकिन आपको भी मुश्किलों का सामना करना होगा। एक गोल बनाना होगा, उसकी तरफ बढ़ते रहना होगा, तभी गोल तक पहुंच पाओगे और सफलता मिलेगी। सोचिए, जब पिरामिड के पास सेंटियागो को पता चला कि खजाना तो वही है जहां से वो आया है, मतलब उसकी सारी मेहनत ही बेकार हो गई थी। पर देखिए, उसने निराश होने की बजाय दोबारा उतनी ही लंबी और मुश्किल यात्रा फिर से कर डाली। कोई और होता तो शायद खजाने की बात को झूठ समझता और वापस नहीं जाता। तो किताब से ये सीख भी मिलती है कि कई बार सफलता पाने के लिए हमें बार बार एक ही बोरिंग चीज भी करनी पड़ जाती है, लेकिन जो लगा रहता है खजाना उसी को मिलता है। हम में से कई लोग भी ऐसा करते हैं। एक बार बिजनेस ठप हो जाए तो दोबारा हिम्मत नहीं करते, लेकिन सेंटियागो ने खुद पर विश्वास रखा और कुल मिलाकर 3 बार इतने बड़ी रेगिस्तान की मुश्किल यात्रा कर डाली। ये भी हो सकता था कि चर्च में भी खजाना नहीं होता। तो क्या हुआ? क्या हीरे जवाहरात का खजाना ही सब कुछ है? अपनी यात्रा में सेंटियागो को क्या नहीं मिला? उसने इतना बड़ा रेगिस्तान देखा, अल्केमिस्ट से मिला जिसे लोग झूठा समझते थे, फातिमा का सच्चा प्यार मिला, सिमूम बनना सीखा। ये सब क्या खजाने से कम है? तो दोस्तों, इन्हीं सभी फिलॉसफीज की वजह से ये किताब पूरे विश्व में इतनी फेमस है। उम्मीद है आप लोगों को ये समरी पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।